क्या हाल है बच्चों? लास्ट वीडियो देख लिया होगा, कहीं कोई दिक्कत? चले हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक इसमें हम लोग जो है गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट ने तो मन में विचार होगा कि स्पेसिफिक हीट गैस के लिए अलग क्यों नहीं। तो हमारा जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आपका सॉलिड इज नेग्लिजिबल इन रेस्पेक्ट टू गैस। गैस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है ने प्रेशर। सॉलिड में जो है प्रेशर का प्रभाव नेग्लिजिबल था, लेकिन हमारा गैस पर प्रेशर का प्रभाव बहुत ही प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट बोले तो प्रभावकारी है ने, इसीलिए हम लोग को इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। आइए हम लोग बात करें। एक टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं CV से। इसको डिनोट करते हैं हम लोग CV से। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree C temperature of 1 mole gas at constant volume। कहने का मतलब है कि यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें ने, तब हम लोग 1 मोल गैस का 1 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना बाहर से हीट देना पड़ेगा, दैट वेरी अमाउंट ऑफ हीट इज नॉन एज CV। फुल फॉर्म बोले तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हम लोग हीट सप्लाई दें तो ये आपका जो है कहाँ यूज होगा? आपका यूज जो है ओनली इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का यहाँ क्या सेंस है कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में खर्चा होगा। चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस केस में वर्क डन P डेल्टा भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 होगा। तो ये सिर्फ ओनली इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में
हमारा यूज होगा। तो यहाँ से बाहर से H हीट देंगे तो ये फार्मूला के रूप में क्या चलेगा, NCV/dt। यहाँ हमारा जो है N जो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, CV आप समझ रहे हैं, dt क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम लोग जो है यहाँ से CV का यदि हम लोग डायमेंशनली बात करें तो H बटे N डेल्टा T हो जाएगा। तो M1L2 T-2 K-1। N यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, संख्या है, इसीलिए कि इसका डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन SI यूनिट ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ से CV लिए, यहीं से हम लोग CV को अलग कर लीजिए तो H/N/dt हो जाएगा। अब एक दूसरा टर्म है, एक आपका जो है दूसरा टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CP। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CP। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree C temperature of 1 mole gas at constant pressure। यहाँ पर देखिए जो P छोटा सा सफिक्स के रूप में है, ये डिनोट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ CV में जो V लगा हुआ है ये डिनोट करता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या डिनोट करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारा जो है डिफिनेशन में कुछ नहीं है, 1 मोल गैस लेना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना और उसका जो है 1 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाना। तो इस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना बाहर से हीट चाहिए, दैट वेरी अमाउंट ऑफ हीट इज नॉन एज CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो ये आपका जो है, तो यहाँ से एट कांस्टेंट प्रेशर यदि बाहर से हीट दीजिएगा तो H बराबर NCP। वहाँ सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या चलता था, MS डेल्टा थीटा।
यहाँ m के जगह पर n आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। s के जगह Cp है, dt वहाँ भी होता था, dt यहाँ भी। तो यहाँ से आपका जो है Cp क्या हो जाएगा, h/n डेल्टा t, डायमेंशनली वही होगा, t-2 k-1, लेकिन SI यूनिट भी वही होगा, SI यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। ये हमारा जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। अब देखिए जो है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर यदि हीट सप्लाई दीजिएगा बाहर साइड से, तो ये दो हेड में ये हीट खर्चा होगा। पहला है सम पार्ट ऑफ हीट will be used in increasing temperature, और दूसरा क्या है, remaining part of heat will be used in work done in expansion of गैस। यदि हम लोग जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर बाहर से हीट देते थे, तो हीट का काम था सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाना, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दीजिएगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन में हीट खर्चा होगा, और दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए जो है तो H बराबर H1 प्लस H2, इसको हम लोग जो है पहला में H1 हीट मान लें, दूसरे में H2 मान लें। तो ये H कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो गया, NCP/dt, H1 क्या हो गया, NCV/dt, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने, ये क्या हो गया, PdV। ठीक, अब देखिए जो है एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा PV बराबर क्या होगा, RT फॉर 1 मोल गैस के लिए। ठीक, तो ये हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ P कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा अपना पड़ा हुआ। अब V का डिफ्रेंशिएशन तो PdV हो जाएगा, R कांस्टेंट है और T का टेम्परेचर RdT, तो यहाँ से PdV के जगह पर हम लोग RdT रख दें। तो यहाँ से देखिए जो है NCP/dt NCV/dt जोड़ RdT, चूँकि यहाँ N मोल के लिए ले रहे हैं ने, तो यहाँ भी हम लोग जो है N मोल ही लिया जाए।
क्योंकि यहाँ हम लोग कितना मोल के लिए ले रहे हैं, n मोल के लिए, तो यहाँ भी n आपका क्या होगा, एक n मोल के लिए रहेगा, ये n मोल गैस के लिए, तो ये हमारा NR dt, n कट जाएगा, आपका dt कट जाएगा, तो ये हमारा Cp बराबर Cv जोड़ R, तो ये हमारा जो है Cp माइनस Cv बराबर R, ये रिलेशन हो गया, ये हमारा जो है रिलेशन हो गया बिटवीन Cp एंड Cv, ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन Cp एंड Cv। तब देखिए जो है इन SI R का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। इसी को यदि जूल को हम लोग कैलोरी में बदल लें तो 8.31 4.18, तो ये हमारा कैलोरी हो जाएगा पर मोल पर केल्विन, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 होगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से आपका जो है ठीक, तो फॉर आपका गैस के लिए आपका Cp का वैल्यू Cv से क्या होता है, ये बड़ा होता है, नहीं, ये आपका Cp माइनस Cv, ये R पॉजिटिव है, इसका मतलब Cp का वैल्यू Cv से क्या है, ये ज़्यादा है। अब इसी में देखिए कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछता है, इफ वाटर भी आपका कंसीडर्ड एज ए गैस, गैस के रूप में हम लोग कंसीडर करें तो हमारा जो है 0 डिग्री C टू 4 डिग्री C हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये डिक्रीज करता है, पहले से भी जानता होगा 4 डिग्री C पर हमारा जो है वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है या डेंसिटी हमारा क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब हमारा P डेल्टा भी ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं, तो इस कंडीशन में Cv ही बड़ा होगा Cp से। ध्यान रखिए ये सिर्फ वैलिड है वाटर के लिए, किस डिग्री के लिए, 0 डिग्री C से 4 डिग्री C के लिए वैलिड है, नहीं, तो ये आपका जो है वेरी इम्पोर्टेंट, कई टेस्ट में ये पूछा हुआ है थ्योरेटिकली, इसी में हम लोग कह दें फ्रॉम आपका 4 डिग्री C टू एबव टेम्परेचर, तब हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज,
ये हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब डेल्टा भी आपका पॉजिटिव है, तो पी डेल्टा भी क्या होगा, ये सिमिलर नेचर है, सिमिलर नेचर टू गैस। इसका मतलब यहाँ हमारा Cp जो है ये बड़ा होगा Cv से। तो ध्यान रहे, यदि वाटर को हम लोग गैस की तरह बिहेव करें या ट्रीट करें तो 0 से 4 डिग्री C तक हमारा Cv बड़ा होता है Cp से। अब 4 डिग्री C से अबव हमारा जो है Cp बड़ा होता है Cv से, गैस की तरह। इसको ध्यान में रखिएगा। ने ये कंपटीशन में दोनों इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों में जो है ये सवाल पूछता है। आइए हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएं। एक हम लोग जो है थ्योरी क्लियर करने के लिए एक प्रॉब्लम बनाया जाए। 70 कैलोरी heat is required to reach temperature from 30 degrees C to 35 degrees C of 2 mole nitrogen gas at constant pressure. Calculate amount of heat required to reach same temperature difference of the same gas at constant volume. यहाँ पर देखिए हीट दिया हुआ है 70 कैलोरी 2 मोल गैस के लिए। टेम्परेचर रेंज करना है 30 डिग्री C से 35 डिग्री C रेंज करना है। कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तब हम लोग से सवाल पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to reach same temperature difference of the same gas at constant volume। ठीक, तब देखिए जो है यहाँ से तो ये आपका एट कांस्टेंट प्रेशर H बराबर N CP/dt। ये कितना है 70 कैलोरी, ये 2 है, CP मालूम नहीं है, dt कितना है 35 माइनस 30 डिग्री C। तो ये आपका जो है तो Cp कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका जो है 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आप चाहें तो यहाँ 2 के जगह पर 2 मोल भी लिख सकते हैं।
तो यूनिट साथे साथ आ जाएगा। अब हमारा Cp निकल गया, तो रिलेशन हमको मालूम है Cp माइनस Cv बराबर और Cp कितना हो गया 7, Cv मालूम नहीं है, ये कैलोरी में कितना होता है 2। तो यहाँ से आपका ठीक, तो यहाँ से Cv आपका कितना हो जाएगा 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C हो जाएगा। ये हमारा Cv निकल गया, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तब हम लोग को हीट कब निकालना है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है यहाँ से तो H बराबर N Cv dt, N हो गया कितना 2 मोल, ठीक। Cv कितना हो गया 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री C। टेम्परेचर कितना हो गया 35 माइनस 30 डिग्री C, डिग्री C से कटा मोल, मोल से कटा, तो ये कितना हो गया 50 कैलोरी का। ये कम क्यों हो गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा दोनों काम होता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है और हमारा एक्सपेंशन भी होता है। तो यहाँ सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बढ़ा, तो इंटरनल एनर्जी में कितना खर्चा हुआ 50 कैलोरी। इसी में आपको सवाल बढ़ा देगा, इसी में आपको कहेगा इन अबव प्रॉब्लम, इन above problem, in above problem calculate amount of heat required to increase volume at constant pressure। तो हमारा क्या पढ़े थे ने, आपका NCP dt बराबर NCV dt प्लस P डेल्टा V। ये 70 हो गया, ये आपका 50 हो गया P डेल्टा V। तो यहाँ से P डेल्टा V कितना हो जाएगा, तो ये आपका 20 कैलोरी, 20 कैलोरी हीट जो है वो वर्क डन में गुजरेगा। कैसा वर्क डन, तो आपका जो है एक्सपेंड द गैस, इसी को यदि हम लोग 4.2 से गुना कर दें तो ये जूल हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग बात करें कुछ प्रोसेस पर ने, जो कि हम लोग को बराबर यूज होगा। एक है आइसोबारिक प्रोसेस, एक है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो माने बराबर, यहाँ बारिक का मतलब है प्रेशर, कि वैसा प्रोसेस
जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक। यहाँ आइसो माने बराबर, ठीक, ये आपका इक्वल, यहाँ बारिक से मतलब है प्रेशर, नाम से ही क्लियर है। इट इज दैट प्रोसेस in which pressure remains constant, pressure remains constant. It is that process in which pressure remains constant। इसका मतलब PV बराबर nRT, तो V बराबर nR/P इंटू T। तो इसी को ये यहाँ पर जो है T किस में है, केल्विन में है, इसी को लिख सकते हैं nR/P T माइनस T प्लस 273। तो यहाँ देखिए T जो है ये टेम्परेचर है इन केल्विन, और T हमारा जो है ये टेम्परेचर है इन सेल्सियस। तो सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 273 जोड़ते हैं। ऑलरेडी थर्मोमेट्री में हम लोग डील कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए जो है फॉर गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका जो है, तो गिवन गैस का दिए तो N कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर कर दिए तो P कांस्टेंट, R कांस्टेंट। ऑलरेडी ये तीनों कांस्टेंट, तो यहाँ से nR/P ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब भी समानुपाती क्या हो गया, T का। T हमारा जो है केल्विन में है, तो ये हमारा जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक, इसी को यदि हम लोग एक लाइन बढ़ा दें, इसी को एक लाइन हम लोग बढ़ा दें, तो V1/T1 बराबर V2/T2। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, हमारा क्वेश्चन पूछता है, यदि हम लोग मॉडल तैयार कर दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच one of the following gas law follows in isobaric process। तो पहला है आपका जो है चार्ल्स लॉ, दूसरा है प्रेशर लॉ, तीसरा है बॉयल्स लॉ, चौथा है
एवागाड्रो हाइपोथेसिस। एवागाड्रो हाइपोथेसिस। तो अभी तो हम लोग अभी के लिए ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है कि आइसोबारिक प्रोसेस में कौन लॉ फॉलो करता है, तो चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। आइसोबारिक प्रोसेस में कौन लॉ को फॉलो करता है, तो चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। अब यदि हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में V और T में ने हमारा एक ग्राफ आपका V वर्सेस T इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो आराम से खींच दोगे तो ये हमारा जो है दो गो ग्राफ लेते हैं, एक V वर्सेस T तो दूसरा V वर्सेस T इन आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ T जो हो गया इन केल्विन है, ये हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। स्मॉल t क्या है, टेम्परेचर इन आपका सेल्सियस। ठीक, तो ये देखिए जो है यहाँ से एक तरफ हम लोग V ले लिए, दूसरे तरफ T ले लिए, तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो। शुरू में डॉटेड लाइन है, ठीक, ये यदि थीटा मान लें तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, NR/P। यही हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ होगा। कौन फॉर्मूला हम लोग लिए हैं, V बराबर NR/P इंटू T। बहुत सिंपल है, Y बराबर टेन थीटा x प्लस C। Y के जगह क्या आ गया, V, x के जगह T आ गया, टेन थीटा के जगह क्या हो गया, टेन थीटा के जगह क्या हो गया, NR/P। ये ग्राफ ऑरिजिन से गुजरेगा नहीं, ठीक। इसी में कह दे क्वेश्चन के रूप में, व्हाट विल बी स्लोप ऑफ ए ग्राफ V वर्सेस T फॉर आपका 2 मोल नाइट्रोजन एट 10⁵ केल्विन 5 पास्कल टेम्परेचर। प्रेशर हम लोग कितना लिया गया है, 10⁵ पास्कल। तो अभी के लिए ये सवाल नहीं है, अभी तो वहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। नहीं, इसमें एक लाइन एक वर्ड और जोड़ दिए, इन आइसोबारिक
प्रोसेस। तब नहीं ये क्लियर होगा कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, नहीं। ठीक, तब हमारा टेन थीटा कितना हो जाएगा, एन आर बटे पी। एन हो गया 2, 8.31, 10⁵ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए भी होगा, आप लोग भी लिखे होंगे। ठीक, इतना हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, नहीं। ये आपका जो है मीटर क्यूब पर आपका केल्विन। कहिए सर यूनिट कहाँ से थोप दिए, टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर किसके फॉर्म में है, बी में। ये मान लीजिए ये मीटर क्यूब में है, टी तो केल्विन में है ही, तो यही मीटर क्यूब पर केल्विन। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर किस फॉर्म में है, वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो मीटर क्यूब। और बेस किस फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में है, तो पर केल्विन। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, बच्चा ध्यान नहीं रखता। 4 गो चॉइस दे देगा, सेम ही चॉइस दे देगा, नहीं यहाँ पर चारों बदल देगा, तो बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि बहुत बारीकी से नहीं पढ़ता है। तुमको बारीकी से पढ़ना है,